सुक्का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद, और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एक बहुत ही नामवर एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट भी हैं, साथ ही साथ आप पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी सर्व कर चुके हैं। मैं आपका तारुफ करवाती जाऊं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम जवेरिया, क्या हाल आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सिर्फ ये कि इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, बल्कि ये बहुत से करोड़ों दिलों की जान भी हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे, सितारों का हाल जानेंगे। और बताएं कैसे आपकी सर्दियां कैसे अल्लाह का गुजर रही शुक्र हैं? है, ठीक है। लाहौर का मौसम मच बेटर। जी जी। यहाँ पे तो बारिश हो गई है, पर मैं कल इस्लामाबाद गया हुआ था, वहाँ पे बहुत खुशकसाली सी थी। सही तो सही, सब बेटर वेदर इन लाहौर। जबरदस्त। तो यू लाइक मोर लाहौर, मतलब रेदर देन नहीं, इस्लामाबाद? इस्लामाबाद ग्रीनरी के लिए मशहूर है ना, लेकिन क्योंकि पिछले 3 माह से बारिश नहीं हुई जी। तो सारा वो ग्रासेस वगैरह येलो हुई हुई हैं, तो इसलिए वो लुक नहीं मिल रही वहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को, क्या क्या सितारे वाकई में हाल बदलते हैं और इनका इंसानी ज़िंदगी में कितना अमल दखल होता है? अच्छा जवेरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये इल्म सियारों का इल्म है, सितारों का इल्म नहीं है। सितारे घूमते नहीं हैं, दे आर फिक्स्ड। सियारे घूमते हैं। अच्छा। दूसरा, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये एक कम्बिनेशन होता है। ये जैसे ए बी सी डी अलग बे पे इनसे फ़िक्रें बनते हैं, इनकी मूवमेंट और इनके कम्बिनेशन वो रिजल्ट्स निकालते हैं। तो लिहाजा एक ये कंसेप्ट आप ख़त्म कर दें कि इसके इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स, बेसिकली वी रीड इट, हम इसको पढ़ते हैं। और जब चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज पढ़ ली या कोई, ये एक लैंग्वेज है जिसको सियारों की लैंग्वेज में ही कह सकते हैं, उसके मुताबिक फिर हम उसको दिस इज़ नॉट प्रेडिक्शन, इट्स अ रीडिंग ऑफ चार्ट। व्हेन यू बॉर्न, जब आप पैदा हुई उस दिन आप क्या लेके पैदा हुई, अब उस वक्त सियारों की पोजीशन क्या थी? 7 सियारे हैं, 2 अपना कह लें कि साए हैं राहु केतु, तो उस दिन उनकी पोजीशन क्या थी? 12 घर हैं। तो ये कम्बिनेशन है, एक कह लें कि घूमते हैं और फिक्स है। एक नेटल हारोस्कोप है और एक ट्रांजिट। नेटल वो आपकी फिक्स डेस्टिनी जो अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजी है, बिल्कुल ठीक है। और ट्रांजिट है कि रोज़मर्रा के मामलात आप वहाँ से इवेंट्स निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। और पामिस्ट्री हाथ की लाइनें हैं, ये जो हाथ पे, तो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ इंसान की बिला मकसद नहीं बनाई, बेमकसद नहीं बनाई। तो इसलिए ये भी आपको रीड करते हैं हाथ पे, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो एस्ट्रोलॉजी में है। अच्छा, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि ये जो पेशन गोई करते हैं सितारों के या सियारों के हवाले से, इसमें कितनी दुरुस्तगी होती है? और सेकेंडली, कौन सी ऐसी पेशन गोई थी जिसने रातों रात आपको मशहूर कर दिया था? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर आपसे एक इसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन कर दूं कि ये कह लें कि रीडिंग होती है, ये कोर्स एक कह लें कि 2 साल का कोर्स था जो हमने पढ़ा, और इस पर फिर रिसर्च की। ये ऐसी है कि आप जितना एक्सपीरियंस डालें और जितना इंटरप्रेट अच्छा कर सकते हैं, जितना आपकी आईक्यू लेवल होगा उसके हिसाब से उतनी एक्यूरेसी होती है। इल्म की एक्यूरेसी फुल होती है, दिस इज़ नॉट अंदाज़ों का इल्म नहीं होता। जितना आप इस पर गिरफ्त रखेंगे उतनी ही आप एक्यूरेट रीड कर लेते हैं। तो ये करने के बाद हम आपको वैसे पता ही है, हम 2 जड़वा भाई, हाँ, डॉक्टर अकमर रहीम, जी और बिल्कुल। तो वो हमने इकट्ठे सीखा था। ये हाँ। पामिस्ट्री पे पहले काम किया था, पामिस्ट्री से फिर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हुए। देन वी डिड रिसर्च ऑन इट, और देन आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड ऑप्टेड एज अ प्रोफेशन, और फिर आई रोट अ बुक ऑन इट। वो किताब का आगे जिक्र जी जी, करूँगा। किताब के हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, अब मैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं पढ़ाता भी हूँ। अब एक चीज़ बता दूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी इज़ बीइंग मिस यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि मोस्टली इसका इल्म अनपढ़ों के हाथ है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो अफवाहों पे चलती है कि मैं आपकी किस्मत तब्दील कर दूँ। जवेरिया, आप कहेंगे जी देखें जी, मैं इट इज़ हार्ड टाइम फॉर मी, तो वो क्या कहेंगे, अच्छा जवेरिया, आप मुझे
मैं आपको एक पत्थर दूंगा। अच्छा, वो 30 रुपए का पत्थर होता है जो दाता साहब से आम पड़े होते हैं, वो आपको 1 लाख रुपए में बेच देंगे। फिर कुछ कह देंगे कि आपकी किस्मत तब्दील करता हूँ, मैं आपके लिए उपाय करता हूँ, आपके लिए सदकात करता हूँ, वो 4-5 लाख की दिहाड़ी लगा लेंगे। बट ये लंबी बात हो जाएगी। बट अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर, एक चीज़ डेस्टिनी कुरान पाक में भी है कि हमने लोहे कलम में लिख दी है। हु कैन चेंज इट? अगर वो इतने काबिल हैं तो वो ये दुकानदारी लगा के बैठे हैं कि वो आपकी पहले अपनी डेस्टिनी चेंज कर लें, अरबपति बन जाए। तो ये एक फेज़ होता है जो बंदे के ऊपर आता है, कोई लेके पैदा होता है, कोई आपका, और उसको सिर्फ 2 चीज़ें जो होती हैं जिसको अल्लाह ताला थोड़ा सा कह ले रिलीफ देता है या से पास से गुजरता है। माँ बाप की दुआएं, आपको पता है माँ बाप की दुआएं कितनी बदलती है, ठीक है। और दूसरा सदकात, अल्लाह ताला कहते हैं तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। बाकी अगर कोई आपको कहता है ना कि मैं आपके लिए ये कर दूँ, तो वो सब फ्रॉड है। एंड दे आर लूटिंग द पीपल, दे आर मेकिंग फन ऑफ, दे आर प्लेइंग विद द डेस्टिनी ऑफ द पीपल, ठीक है। और यकीन करें जितनी लूट इन्होंने डाली हुई है आप इमेजिन नहीं कर सकती। तो ये एक फेज़ आता है बंदे के ऊपर, प्लस माइनस। अगर आप जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, जब आप फ़र्ज़ करें आप अपना हॉरोस्कोप बनाते हैं, एंड इफ़ यू गेट इट फ्रॉम एजुकेटेड पर्सन, जेन्युइन पर्सन। अब देखें मोस्टली मैट्रिक पास, बीए पास बैठे हुए हैं, और जिनको पूरी, यानी कि इसके लिए आपको मज़हब की तालीम होनी चाहिए, आपको लोकल कस्टम का पता होना चाहिए, रवाज का पता होना चाहिए आपको। अब देखें क्रिश्चियन में 1 शादी होती है, हिंदू में 2 शादी होती हैं, मुसलमानों में 4 शादियाँ होती हैं। तो ये चीज़ों का जब पता हो, आप एक बंदे का हॉरोस्कोप बना के कह देंगे आपकी तो ये हो जाएगा, तो वो तो हिंदुओं में होता है, हमारे में तो नहीं होता। अब मैं और अकमल साहब भी PhD थे, मैं भी, तो हमने इस पर ना प्रॉपर एक रिसर्च करके इसको और ईजी कर दिया। इसमें शॉर्टकट निकाल दिए, इसमें फालतू चीज़ें निकाल दी, और इसको हमने ना एक स्टेट हमने इसको एक गाइडलाइन बना दी लोगों के। अब मेरे पास जो लोग आते हैं, अब हम उसको बताते हैं कि ये आपका ग्रे पीरियड है, ये ग्रेड आपका, या आप कमज़ोर हैं इसमें या इसमें मजबूत है, प्रोफेशन आपका क्या है। अब जवेरिया आप जैसे डॉक्टर हैं, तो आपका वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो आप अगर छोटी तो याद है से वो लव का और ठीक है, हाँ नहीं, वो साथ आपका सैटर्न बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, आपका एक्वेरियस में सैटर्न आपका बैठा है, ठीक है ना। इस मीन याद है बचपन में कहा था कि आप सोशल कंसल्टेंट होंगी, और मीडिया में भी आती रहेंगी, जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब उस वक्त, और फिर मेडिकल प्रोफेशन के साथ आपका लिंक रहेगा। जी ये सारी बातें आपके चार्ट से निकाली। अच्छा, अब एक बंदे का जो पैशन है वो कुछ और बना, आप उसको कुछ रहे हैं, तो उसने क्या परफॉर्म करना है। दूसरा आपका ग्रे एरिया कौन सा है, नेगेटिव। एक बंदा बहुत हसास तबीयत का है, एक बंदा इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक का सन के राहु बैठा हर वक्त टेंशन एंजाइटी में रहता है, वो फैसले नहीं कर पाता। तो उसको समझाते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरह आप डील करो, इस तरह नहीं। फिर एक बुरा वक्त आता है, आप इस वक्त टकरे नहीं मारनी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने इसको नॉर्मल चलना है। ख़ास तौर पे जब सन के ऊपर और 7वें के लॉर्ड पे जब राहु आता है ना, तो मियाँ बीवी के तल्कात ख़राब हो जाते हैं जी। अच्छा, अक्सर ख़वातीन जिनको मैं अक्सर कहता हूँ हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना ठीक है, वो हेडक्वार्टर से क्या मुराद है, ससुराल नहीं छोड़ना, ठीक है। वो क्या करती हैं, लड़के ससुराल चल जाती है। अच्छा, फिर उधर से भी फायर, इधर से भी फायर। अच्छा, फिर तीसरा बंदा बीच में डालते हैं, तीसरा बंदा और चुक देता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है चस्के वो ट्रैफिक में एक बंदा गिरा होता है तो चस्के लेने वाले 1000 इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो मैं उनको फिर ये मशवरा देता हूँ कि आप ना खामोशी तैयार कर लें, ये इट विल टेक सच टाइम, इतना पीरियड लगेगा, बिल्कुल चुप कर जाएं। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि इफ़ यू पास दिस टाइम विदाउट एनी फन, विदाउट एनी लड़ाई, विदाउट एनी लीगल, तो वो आपको आके मियाँ ले जाएगा, ठीक है ना। तो यकीन करें, मैंने रिसर्च बहुत की थी, 65 रिसर्च में 63 रिसर्च डिवोर्स ख़त्म हुई, 2 कह के करवाई। तो ये इल्म को अगर आप पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरी एक और मिसाल दे दूँ, बात लंबी हो गई है। बारिश हो रही है और जवेरिया मुझे कहे कि मैंने शॉपिंग करनी, मैंने बाहर जाना, बारिश रोक दें, तो मैं रोक सकता हूँ?
नहीं नेचुरल नहीं रोक चीज़ों सकता के साथ। मैं आपको छतरी दे दूंगा, मैं आपको गाड़ी भगा के दे दूंगा, छतरी और गाड़ी जाएं आप शॉपिंग करके आ जाएं। बिल्कुल तो इस सोल्यूशन, solution। बट बारिश नहीं मैं रोक सकता। ब्यूटीफुल नाजरीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत और दिलचस्प प्रोग्राम जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनने को मिली कि एक तो क्वैकर्स पे बिलीव नहीं करना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि अभी भी देखिए मार्केट में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनका कमांड नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, तो वो लोग बहुत से लोगों को ख़राब भी करते हैं और बहुत सी तरह से उनको स्पॉइल करते हैं, फाइनेंशियल स्पॉइलेज होती है और बहुत सी चीज़ें होती। तो कोशिश करें कि मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, मुस्तनिद एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, मुस्तनिद जो इंसान है जिसके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनली वो मतलब कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, उनके पास आप जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। इसके साथ ही चलते हैं हम ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी सैयारों के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम। अच्छा ये बताइएगा कि ये क्या जो डिफरेंट जो सैयारे होते हैं इनका स्पेसिफिक टाइम होता है जब आपको बहुत अप लेके जाते हैं और बहुत डाउन लेके जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो मुझे खुशी हुई कि आपने सितारे की बजाय सियारे का लफ्ज़ यूज़ किया। दिस इज़ अप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हिच यू हैव यूज्ड। सियारों का इल्म जो है ना, इसकी मूवमेंट्स अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में लिखा है, हमने रास्ते मुकर कर दिए हैं ना। हाँ। एक सेकंड उधर हो सकता है ना एक सेकंड इधर होता है, इनकी डिग्रियां होती हैं। हमारे पास नासा की किताब है जिस पे ये पूरे इनकी यानी कि आज से 6000 साल पहले, आज से अगले 6000 साल का डेटा यू कैन गेट फ्रॉम इट। ठीक है, नंबर 1। उसके मुताबिक वो जो घूम रहे होते हैं उसकी पोजीशन होती है। और सबसे बड़ा सियारा सैटर्न होता है जो 2.5 साल, 12 घर होते हैं और वो 2.5 साल में एक घर कंप्लीट करता है। राहु 1.5 साल में। अच्छा। और जो जुपिटर है वो 13 महीनों में, बाकी महीने 1.5 3 महीने का पीरियड लेते हैं। 7 सियारे हैं, 2 साए हैं, राहु केतु। अच्छा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल बॉडीज नहीं है। ठीक है, अब उसमें हम जब वो घूमते हैं तो फिक्स करते, तो उससे वो सारा पता चल जाता है कि अच्छा फिर हर सियारे का अपना घर है। ठीक है ना। मतलब मार्स का घर जो है ना वो एरीज है और वीनस का लिब्रा है और मून का कैंसर है। तो अपने घर में सियारा हो तो पॉजिटिव होगा, अगर वो मुखालिफ के घर में होगा तो वो नेगेटिव होगा। अगर उसके साथ मैलाफिक यानी कि राहु या सैटर्न बैठा हो तो वो बिल्कुल। तो उससे हम देखते हैं कि इस बंदे के क्या करैक्टर है, क्या इसके पॉजिटिव है। मसला मिसाल कर, अगर उसका 7वें घर में राहु बैठा तो उसको हमेशा मैदे के प्रॉब्लम आएंगे। अच्छा। उसको कमर दर्द रहेगी उसको, और साथ वीनस भी नेगेटिव आ गया तो फिर वो खाने पीने में फिर हम उसको रेफ़र करते हैं जवेरिया के पास जाए, अपने डाइट चार्ट बनवाए। ठीक है, वहाँ से पता चलता है कि अब ये इसको ENT का प्रॉब्लम है, ये अपने नाक कान गले, आपका राइट एयर फंसा हुआ है, आपका लेफ़्ट एयर फंसा हुआ है आपका। अच्छा, फिर अक्सर पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया तो मैंने कैप्रिकॉर्न वालों को कहा कि आप एहतियात बरतीजिएगा, राइट आपका आर्म प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक बंदे ने मेरी तस्वीर, लो जी फ्रैक्चर हो गया मेरा। तो इस किस्म का ये यानी कि मुताद अक्सर जिनके 12वें घर में राहु आया था तो मैं कहता था ख़वातीन को हील नहीं पहननी, ट्विस्ट कर जाएगा। तो ये इतना एक्यूरेसी इस इल्म में है कि यू कांट इमेजिन, बट हाउ टू इंटरप्रेट। एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ इंटरप्रिटेशन पे। एक पंडित था तो उसने अपने बेटे को ये इल्म सिखाया। तो उसने कहा आज इसका टेस्ट लूँ। तो उसने टेस्ट लिया तो हाथ में अपनी अंगूठी उतारी, उसने हाथ में पकड़ लिया ऐसे। उसने कहा बेटा टेल मी व्हाट इज़ इन माई पॉम ना। कहता है गोल गोल चीज़ है। कहता वेरी गुड, गोल चीज़ है, इसके पेट में सुराख भी है। कहता वेरी गुड। उन्होंने कहा मुझे इसका नाम बताओ। कहता चक्की का पार्ट। उसने एक चपेट मारता है उसके मुंह पे, बताओ चक्की का पार्ट मेरे हाथ में आ सकता है? इंटरप्रेशन, उसने बात उसने सही जज की, लेकिन वो इंटरप्रेशन में वो चक्की का पार्ट है। तो ये हमारे 90% एस्ट्रोलॉजर यही करते हैं कि वो राई का पार्ट बना के अगले बंदे की जान निकाल देते हैं।
ठीक जो है, कि नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। अक्सर मेरे पास केस आते हैं कि मैं उन कहता हूँ कि कहते जी मेरी सर्जरी रिकमेंड की है, तो मैं कहता हूँ यार सर्जरी नहीं होनी। पाकिस्तान में डॉक्टरों ने एक बना लिया हुआ है कि एक स्टंट बड़ा डालते हैं और एक सर्जरी बड़ी जल्दी कर देते हैं। मसलन ENT का मिसाल है, तो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, गले में हल्का सा कट लगा के तो कहेंगे कि जी सर्जरी होगी और 3-4 लाख का बिल बना लेंगे। तो ये आम है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप ना इसको सेकंड ओपिनियन ले लें, ठीक। तो इस इल्म को आप पॉजिटिव यूज़ करें तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात बता रहे हैं। और ये इसी तरह से है कि ये इतना ज़बरदस्त इल्म है और इतना ज़बरदस्त नॉलेज है, पर इसमें फिर वही बात कि ज़रूरत इस बात की है कि आप मुस्तनद जो कंसल्टेंट है, मुस्तनद जो एस्ट्रोलॉजर है, उनकी बात सुने, उनको जानें, उनसे सीखें, देखें। और माशाल्लाह आपने बुक भी अभी हाल ही में लिखी और सुना है कि आप ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली आपके स्टूडेंट्स हैं और आप उनको भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इस हवाले से नाजरीन को कुछ देखिए, मैंने किताब इसलिए लिखी कि उसको मैंने दुनिया में जितनी किताबें लिखी हुई हैं उसमें कुंडियाँ छोड़ी होती हैं। किताब पढ़ के बंदा इल्म नहीं सीखता, ठीक है। पर मैंने लोगों को कहा कि मैंने इसको इतनी आसान लैंग्वेज में लिख दिया है कि अब लोग आप इसको यानी कि लोग इसको सुनते हैं, आप बेवकूफ़ बनने की बजाय आपको इसका हो नो होना चाहिए। अब मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो समझते हैं सर मेरे मार्स के ऊपर राहु आया हुआ, मैं क्या करूं, मैं क्या, आपको किसने बताया कि इतनी समझ बूझ है। अच्छा, ये खुद ही मतलब हाँ, उनको आइडिया है ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, मतलब मेरी आपको पता हो कि मेरी ये है, तो वो क्यों ना वो इस इल्म को, मैं इसको बेसिक जो चीज़ें हैं वो 3 महीने में सिखा देता हूँ। फिर ये कहता हूँ ये किताब रखें, इसको अच्छी तरह, उस पर एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं, मशकें दी हुई हैं। वो यानी 450 सफ़े की किताब लिखना कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो वो लोगों ने मेरी वो पहला ऑडिशन, थैंक यू, ऑडिशन पहला हाथों हाथ बिका है, ठीक है ना। तो लोगों ने उसके बाद फिर मेरे साथ लोगों ने इंटरेक्ट हुआ, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो लोग माशाल्लाह कंफर्टेबल, आप बेवकूफ़ तो नहीं ना बनते। बहुत ही हमारे नाजरीन को आप इंफॉर्मेशनल बातें बता रहे हैं। और नाजरीन, हमें हमेशा ऑथेंटिसिटी की तरफ जाना चाहिए और इसी में इंसान की फलाह और बेहतरी भी है। इसके साथ ही चलते हैं हम ब्रेक की जानिब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम और हम इनसे बात कर रहे हैं सैयारों के हवाले से। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अच्छा, हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे सैयारे हैं जो हमारी ज़िंदगी में मुस्बत जो रोल अदा करते हैं और कौन से सैयारे हैं जो मनफी किरदार अदा करते हैं। देखिए, ये सियारों का किरदार जो है ना, वो आप इसको ना लें। मतलब ABC लिखा तो वो आपकी ज़िंदगी पे कोई असर तो नहीं करते, हाँ, ठीक है ना। तो वो कॉम्बिनेशन लैंग्वेज है, ये इट्स अ लैंग्वेज, वी रीड इट। अच्छा, अब उसका वो जो लैंग्वेज इस तरह होता है कि अगर तो वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन गया ना, मसलन राहु मार्स के ऊपर आ गया, तो इट्स मीन के आपको, जैसे ECG डॉक्टर पढ़ता है, ECG आती है रिपोर्ट, बिल्कुल, तो देखता है कि एक लाइन मिस हो रही है, फिर 2 चलने के बाद एक लाइन मिस। इसी तरह हम देखते हैं कि मार्स के ऊपर राहु आ गया, मिसाल एक दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि वो किस घर में आया। फ़र्ज़ करें कि मार्स के ऊपर मार्स बैठा है टॉरस में, उसके ऊपर राहु आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या उसका मीडिएटर, अब टॉरस का मीडिएटर है वीनस, क्या वीनस स्ट्रॉन्ग बैठा है कि नेगेटिव बैठा है। अगर तो वीनस स्ट्रॉन्ग बैठा है देन वो तंग करेगा लेकिन फैटल रिजल्ट्स नहीं देगा। और अगर वीनस नेगेटिव बैठा फिर क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर तो चौथे घर में है तो आपकी स्टंट पड़ सकते हैं, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और अगर 12वें घर में, जैसे मैंने कहा ट्विस्ट, अगर ये मनफी असरात है उसकी, मनफी असरात, अगर उस वक़्त कोई प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होनी, तो उसको हम ये कह देते हैं, देखें भाई आपकी ये बच्चा जो होगा C-सेक्शन से होगा, और बच्चे को उस जगह पैदा कीजिएगा, उस हॉस्पिटल जहाँ पे पेट की नर्सरी भी हो, क्योंकि वो भी दुनिया में आएगा तो उसको भी थोड़ी सी, अब साथ जुपिटर नेगेटिव हो गया,
जी। साथ उसकी भी इसके, तो उसका क्या होता है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम हुआ है। अब सी सेक्शन से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उसको निकालते हैं तो उसके लंग्स ज़रा ज़ोर लगा के वो रोता है, ठीक है। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बच्चा ज़ोर लगा के आता है, तो इसलिए वो आते ही रोना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि अब हम ये गाइड करते हैं कि ये आपने फ़लाँ जगह पे आपने इसका एहतियात बरतनी। फिर 5वें घर में ये कम्बिनेशन है। अब वो नई नई शादी हुई, कंसीव नहीं कर पा रही, वो कुड़ी को हुआ क्या, तो जादू हो गया, इससे तो ये नहीं हो गया, टेस्ट करो। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि ये 6 महीने इंतज़ार कर लें, कंसीव नहीं होगा, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कंसीव हो जाए, और फिर आपने बेड रेस्ट करना है। देखिए कितनी बड़ी आपको गाइडलाइन मिल गई, ठीक है। होना तो वही जो अल्लाह ने लिखा है, लेकिन एक रास्ता तो बता दिया। और ये भी मिन जानम अल्लाह होता है, मैं बता दूं अल्लाह की तरफ से कि आप फ़र्ज़ करें आप मेरे पास आई हैं मिलने के लिए, मैं आपको कह देता हूँ जवेरिया आपने ये एहतियात बरतनी है, ठीक है। अब आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक आगाही मिल गई, मिन जानम, मैं सबब बना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मेरा कोई रोल नहीं, मेरे जहन में अल्लाह ने डाला, ठीक है। और वो वहाँ पे अगले दिन पुल टूटा हुआ है, ज़रा गाड़ी एहतियात करनी है, जब आप तेज़ चला रही होती हैं तो जब आप फिर स्पीड स्लो कर लेती हैं और पुल के पास आके ब्रेक लगा देती हैं और फिर उतर के आराम से निकल जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू अल्लाह ताला का निज़ाम है। जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के कौन से ऐसे मशहूर सियासतदान हैं जिनका सितारा आप देख रहे हो कि वो बहुत अरूज पे जा रहा है इस वक्त? देखें, मैं पहले थोड़ा सा आपको पाकिस्तान का चार्ट बताता हूँ थोड़ा। पाकिस्तान का जो चार्ट है, ये नहीं मैं हवा में मैं छोड़ रहा हूँ। लियो है पाकिस्तान, और उस पर असेंडेंट में पहले घर में सन के साथ मरकरी भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, 4 सितारे। ये आप हमें पाकिस्तान का उसको 14 अगस्त 1947, जी, ठीक है। और उसको राहु की स्केयर है 10वें घर से, और केतु की स्केयर है, और जुपिटर केतु के साथ स्कॉर्पियो में बैठा। सिर्फ 2 सितारे पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के, मून और मार्स। और कितने पॉजिटिव होने चाहिए तो हमारा मुल्क बहुत कामयाबी की राह पे जा सकता है? पॉजिटिव मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना आगे। मून और मार्स, आपने जब एक चीज़ देखी होगी, अच्छा वीनस डील करता है सियासत को, जी, वीनस डील करता है सियासतदानों को, अच्छा सन डील करता है गवर्नमेंट को, सन डील करता है ब्यूरोक्रेसी को, मरकरी डील करता है आपके कमर्शियल एटीट्यूड को, ये इन चीज़ों को, एजुकेशन को। अब आपने देखा होगा कि जितने पॉलिटिशियन आए 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा नहीं निकालते, और सीधे जेल में जाते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और जितने सदूर आए हैं, ठीक है, 21 तोपों की सलामी लेके गए। तो मार्स इज़ द ओनली पॉजिटिव सियारा इन पाकिस्तान हाउस को। अगर पाकिस्तान बचा हुआ है ना, तो मार्स डील करता है यूनिफॉर्म फोर्स को, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ देखें कि एक आपस में शाम को देख लें कैसे लड़ रहे होते हैं। हाँ। तो दिस कंट्री इज़ नॉट मेड फॉर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इसलिए हर एक के सियारे जो अगर मैं फिर आप कहते हैं वज़ीर आज़म बन जाए या ये बन, कहाँ से देखते हैं? उस पीरियड में जब उसके 3 या 4 सियारे एग्जॉल्ट हो गए तो उसके चांस बन जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के। अच्छा, ठीक है। अब पिछले साल जब इलेक्शन से पहले हमने पिछले साल प्रोग्राम किया था जी, तो हमने कहा था, वो कह रहे थे कि कौन सदर बनेगा और वज़ीर आज़म, तो हमने कहा था नवाज शरीफ का नाम चलेगा बट अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पे आ जाएगा। तो वो सारे कह रहे थे कि इमरान खान साहब के चांसेस ज़्यादा है। मैं कह वो सीटें लेंगे बट ये सीटें बांटी जाएंगी, ठीक है। सेम हैपेंड। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो था ना सियारे, वो मजबूत बैठे थे, तो इसलिए वो उनको ये नहीं कि उसके असरात थे, कम्बिनेशन ऐसे बने हुए थे कि उनको सपोर्ट मिल गई। अब आपका अगला सवाल इमरान खान साहब का होगा। बिल्कुल, मैं भी यही पूछने वाली थी कि जो बानी पीटीआई है उनका सितारा सियारा आप कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि सारी उम्र उन्होंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई थी वो सैजिटेरियस की दी हुई थी, और एक्चुअल कुछ और है क्या? हाँ, वो जो थी ना वो उससे हर बंदा कहता था ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि मेरी तो लिब्रा हूँ मैं।
हाँ। और ये सबसे पहले जो कागज़ थे ना उनके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड, वो मेरे पास आए तो मैंने सबको दिखाया। अब तो हर कहता जी मुझे पता वो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। तो उन्होंने जो पासपोर्ट पे उनकी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर की है और अब जो है वो 5 अक्टूबर उनकी है। अच्छा, हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। अब उसके हिसाब से वो उनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ मैच करती है। लेकिन अब जो उनका जो पीरियड है, उनका जो उनके असेंडेंट में सन है, सैटर्न है और उसका जो लॉर्ड वीनस दूसरे घर में और वो स्केयर में बैठा है और 8वें घर में मून जुपिटर उसकी स्केयर में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम रीडिंग हिज चार्ट। ये ना समझें कि मैं कोई अपनी दिली ख्वाहिश बयान कर रहा हूँ या मैं कोई अखबार पढ़ के बता रहा हूँ। तो उनकी जो पोजीशन है कि वो पिछले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये अगले साल अप्रैल तक ये अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे। फिर ये भी की था कि मई के बाद इनका बाहरी होगा, वो 9 मई हो गया, जेल में चले गए। पिछले 1.5 साल से हर एस्ट्रोलॉजर उनको जेल से निकाल रहा है और अपने व्यूज़ बना रहा है। और वहाँ एक यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो अभी बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आते। नंबर 1, उनका वीनस बड़ा इस वक्त फंसा बैठा है, लिहाजा दोबारा सियासत में पीछे रह के, जैसे हमने कहा नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, पीछे रह के वो हुकूमत करेंगे जी। तो वो फ़िलहाल वो सियासत से किनारा कशी करेंगे, आगे वो प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बनेंगे और यूरोप की तरफ से कोई ना कोई उनकी हेल्प आएगी। मैंने यही कहा था, मैंने तो नाम ही ले दिया कि जमामा आएगी लेके चली जाएगी। अच्छा। तो वो एक एग्रीमेंट के तहत वो बाहर चले जाएंगे। अच्छा, एग्रीमेंट कहते हैं जी वो कैसे, वो तो एग्रीमेंट करना नहीं, मैं कहा एग्रीमेंट तो नवाज शरीफ साहब भी करके, प्लेटलेट्स गिरे थे ना उनके, बिल्कुल, तो इनके भी कोई प्लेटलेट्स गिरेंगे, इनका भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ आएगी, वैसे एक्चुअली आएगी। अच्छा। जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होगा। अच्छा, आप समझ जाए ना इस बात को, ठीक है ना। तो वो फिर वो ये चले जाएंगे बाहर और वहाँ बैठ के वो आराम से सुकून से अपनी पहली बेगम के साथ हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। अच्छा, दिस इज सच अ नाइस थिंग। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही। नाज़रीन, चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुख का सितारा सिर्फ फलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी और इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की कि बानी पीटीआई चले जाएंगे, जमाइमा ले जाएंगी उनको और वो हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये जो पिंकी पीरनिया इनका क्या बनेगा? देखिए, पीरनी का मैं ये जो बुशरा बीबी हैं, जो उनकी जोजा मोहतरमा है, पिछले 1.5 साल से क्या उनके साथ रह रही हैं, ठीक है। उनकी सेपरेशन नज़र आती है, डिवोर्स नज़र नहीं आती। सेपरेशन अलहदा चीज़ है, डिवोर्स अलहदा चीज़ है, ठीक है। और पिछले 1.5 साल से वो कौन सी उनके साथ रह रही है, तो वो सेपरेट रहेंगी। अब उनकी ज़िंदगी में उनका रोल बहुत कम नज़र आएगा। ओके ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, आप खुद बड़े ज़बरदस्त और बड़े फेमस और अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या कभी आपने अपना हाथ भी देखा? वैसे जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा जो गुरु था पढ़ाने वाला, वो कहता था कभी अपने बच्चों को और अपने हाथ कभी ना, अपने माँ बाप बच्चों का मत देखें, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि डॉक्टर अकमल जब पढ़ रहे थे तो उसने एकदम अपना हाथ आगे कर दिया उनके, कहते मैं पैरालाइज कब होऊंगा। तो वो उनको देख के एकदम हैरान हो गए। हाउ यू केम टू नो? कहते दिस इज़ द साइन ऑन माई हैंड, ठीक है। तो उन्होंने कहा 60 साल की उम्र में। तो आपको पता है एट द एज ऑफ 55 उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और वो पूरा उनका ये 3 मोरे उनके डैमेज हुए और पैरालाइज हो गए थे। दैन ही लेफ्ट वे, तो पास्ट वे हो गए और चले गए। उनकी किस्मत में था, ही नोज़ कि वो। लेकिन एक चीज़ के ज़िंदगी में मैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहता था, कभी मौत का खाना मत देखो, मत देखो। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 25 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, लेकिन वो
100 साल से ज़्यादा जिए, और कोई ऐसे थे जिनको 150 साल जीना चाहिए था, वो तकदीर बदलती 20 साल। है। तो मौत अल्लाह ताला के हाथ में। आप शिरक होगा, शिरक होगा, शिरक होगा। मौत को कभी ना कहें, और कभी किसी को ना कहें कि आपने कल मर जाना। बात को हतमी मत कहें। जी बिल्कुल। अच्छा, सैयारों के मुताबिक 2025 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? एक्सीलेंट। मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अक्सर प्रोग्राम हमारा होता है 1 जनवरी से, तो कहते हैं नया साल कैसा होगा। तो वो उस हिसाब से वो ठीक कहते हैं कि साल जो शुरू होता है 1 जनवरी से शुरू होता है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है ना, वो ये कहना शुरू करते हैं जी हमारा साल तो जुपिटर के साथ शुरू होता है। बट भी वो ठीक कहते हैं कि साल की जो प्रेडिक्शन होती है वो जुपिटर के साथ ही होती है, वहाँ पे होती है। तो ये हमारे जो पहले 6 महीने हैं जून तक, जी, ये बतदरीज ऐसा 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 बेहतर हुआ। ये मार्च का महीना आपको थोड़ा सा खौफनाक नज़र आएगा। लड़ाइयाँ झगड़े सड़कों पे, कोई ना खुदा ना करे। अच्छा। मैंने उस पर अपना मेजर जो चैनल थे उन पे मैंने दिसंबर में कहा था कि शहादतें होंगी, छोटी छोटी जंगें होंगी, वो भी हुई। आग के वाक़े होंगे, और आपने देखा 5 जहाज़ क्रैश हुए वो आग की वजह से। फिर आपने देखा कैलिफोर्निया में आग अभी तक नहीं बुझ रही, ठीक है। फिर कल भी सिलेंडर फटा और वहाँ पे मुल्तान में शहादतें हुई, लोग फौत हुए। और फिर एक बच्चे जो आग की वजह से फौत हुए। और आप रोज़ ख़बर सुनते हैं कि आग की वजह से ये हमारे कभी जंगलों में कभी दिसंबर के महीने में आग नहीं लगती। इस दफ़ा मरी में ठीक ठाक आग लगी हुई। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। वो इसको हाइड कर रहे हैं, लेकिन वो आग वहाँ पे मुसलसल आ रही है। तो इसका मतलब आपका वो पीरियड जो है ना, ये चल रहा है, और ये चलेगा 20 मार्च तक। अच्छा, 20 मार्च के बाद आपका हालात बेहतर होंगे। एज एंड व्हेन यू एंटर इन जुलाई, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में खुशहाली। अभी भी आप देख लें, आपका स्टॉक एक्सचेंज किधर चला गया, आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, ठीक है। रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर सुन रहे हैं, कीमतें 4% पे आ गई हैं, बिल्कुल, ठीक है। और ये ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, एक और मैंने प्रोडिक्शन की थी दिसंबर में कि कोई ज़मीनी मादनियात में कोई खुशखबरी मिलेगी। सोना निकला है ना, तांबा निकला है ना, सुनने में आ रही है। और ये आगे देखिएगा, ये एज एंड व्हेन यू एंटर इन जुलाई यू विल गेट बारिश होगी ना, जैसे वो कहते हैं डॉलरों की, पैसों की, खुशहाली की। अच्छा। 2025 जून के बाद अल्लाह ताला की रहमतें इस मुल्क पे बहुत होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज शरीफ, इनमें से दोनों में से किसके चांसेस ज़्यादा है वज़ीर आज़म बनने के? देखें, मेरी एक आदत है कि उतना देखो जितनी टॉर्च की रोशनी होती है, ठीक है। अच्छा, यानी फोकस। देखें, रोशनी टॉर्च डालते हैं ना, तो अगर दीवार बहुत दूर है तो वो आपको वहाँ पे लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। अगर दीवार 3 साल दूर है तो आप पढ़ लेते हैं। फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है। फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ साहब चलेंगे। ये सवाल उस वक्त पूछिएगा जब 2026 अगस्त दिसंबर में, उस वक्त कोई थोड़ी सी हलचल होगी। लेकिन बिलावल साहब का मैं इतना बता दूं कि वो वजारत ख़ारजा पे आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, बट उनके हारोस्कोप में प्राइम मिनिस्टरशिप नज़र नहीं आती। मरियम अभी ऐसा ही चलेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, अगले माह पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है, तो आपको लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो जीत पाएगी इसमें? आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा था सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाएंगे, आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि 2025 में कौन सा ऐसा सैयारा है जो कि बहुत मशहूर व मरूफ होगा, बहुत पैसा आएगा, दौलत आएगी, और उनकी जो लिस्ट है जो जिनके बहुत अच्छे सैयारे रहने वाले हैं उनके साइंस बता दीजिए। पैसे तो कंसेरिया उसके क्वेरियस के पास आएंगे। अच्छा। कैप्रिकॉन के आएंगे जी। क्वेरियस, कैप्रिकॉन और कैंसर, जी जी। अच्छा, उनके आएंगे। ज़बरदस्त। और जिनको स्टेटस जिनका बढ़ना है या करना, ये जो पाइसिस है ना, पाइसिस के लिए अगले 3 महीने ज़रा टफ है। ख़ास तौर पर पाइसिस ख़वातीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना बराए मेहरबानी थोड़ा सा ठंडा होकर चलिएगा। अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना, बर्दाश्त कीजिएगा। हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना, अपनी सेहत का ख्याल करना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ख्याल करना। ये थोड़ा सा तो टफ टाइम लेंगे, बट एज एंड व्हेन
जब आपका जून जुलाई आएगा सबसे ज़्यादा फिर सुकून में आप लोग ही होंगे। उसके बाद आ जाएँ एरीज़ को ले लें। एरीज़ ने पिछले 1.5 साल बहुत पीक काटी, तो एरीज़ के लिए एक अच्छा टाइम है, ये बेहतर तरीके से चलता हुआ नज़र आता है जी। और उसके बाद टॉरस पूरा साल ही बेहतर है, ठीक है। जेमिनी ये जून तक ये टेंशन में रहेंगे, ओवरबर्डन रहेंगे, काम का बोझ इन पे बढ़ेगा, एज़ यूजुअल अपने आप को पेन के टीके लगाते रहेंगे, क्योंकि ये जेमिनी खुद अपने पेन के टीके लगा के अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मल रहिएगा। इनके लिए भी यही है कि ख़ास तौर पे जून के महीने में अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना। तो अगर मेल हजरात हो जेमिनी, उनका कैसे स्टार्ट? वो अपने बॉस के साथ नहीं मैच डालेगा, सन प्रेशर में आएगा ना तो सन डील करता है बॉस को, हायर अप्स को, और सन डील करता है हस्बैंड को, सन डील करता है आपके बड़े बेटे को, बड़े भाई को, वालिद को। जी जी। तो ये सारी चीज़ों पे आपने केयरफुल रहना। अब डिपेंड करेगा कौन से किस घर में। उसके बाद आ जाता है आपका कैंसर। कैंसर वाले पूरा साल मौजा ही मौजा, अच्छा, ठीक है, और इनको बहुत अच्छा है। उसके बाद कैंसर के बाद आता है लियो भी ठीक जाएगा। लियो के बाद विर्गो आता है। विर्गो के काम का बोझ बहुत बढ़ेगा, बहुत, और अपने मैदे का ख्याल कीजिएगा, बस ये इतना मैं कहूँगा। काम का बोझ और अपनी नींद पूरी कीजिएगा। तो ये विर्गो का चलेगा। विर्गो के बाद लिब्रा पूरा साल ऐश करें, मौजें करें। और लिब्रा के बाद आता है स्कॉर्पियो, मैंने पहले बता दिया, स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा साल है। सेजिटेरियस जो है ना वो 6-7 महीने थोड़ा सा ओवरबर्डन रहेंगे। और कैप्रिकॉर्न का मैंने आपको बता दिया, बहुत मौजें करें। जबरदस्त। तो बाकी एक्वेरियस और पाइसेस का बता दिया। तो ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको इस साल का दे दिया है। बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, आपसे गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। अब अलिफ टीवी की नशियात देखी जा सकेंगी कनाडा टोरंटो 360 पर। ये एक नया और ख़ूबसूरत बाब है जिससे पाकिस्तान के नाजरीन कनाडा और अमेरिका के हालात से बाखबर रहेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी ओवरसीज़ भी पाकिस्तान के हालात से बखूबी बाखबर रहेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव टोरंटो 360 अरशद भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं अपडेट। शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया। अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो सियासी अदम इस्तेहकाम हमें फेडरली भी नज़र आता है, और अब ओंटारियो जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने भी इलेक्शन का ऐलान बुध को कमिंग कल यानी वो ऐलान कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 27 फरवरी या 6 मार्च को इलेक्शन हो सकते हैं। अगर फेडरली बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और पार्टी लीडरशिप से भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और अब पार्टी में लिबरल पार्टी जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसकी लीडरशिप का इलेक्शन जो है वो होने वाला है। मार्च में वो इलेक्शन होगा, और कल लास्ट डेट थी। जो लोग इस लीडरशिप रेस में अपना नाम जिन लोगों ने दिया, तो 2 बुनियादी तौर पर बड़े नाम हैं। मार्क कार्नी हैं जो कि गवर्नर रहे हैं बैंक ऑफ कनाडा के भी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी, और उनके मद्दे मुकाबिल क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं। उन्होंने एन मौके पर जब अपना ओहदा छोड़ा था, उसके बाद आप कह लीजिए मजबूरन जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था, और इंटरनली बहुत से प्रॉब्लम थे। मार्क कार्नी की मकबूलियत बनिस्बतन ज़्यादा है क्रिस्टिया फ्रीलैंड से, अब तक की जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। और मार्क कार्नी को जो जस्टिन ट्रूडो की बहुत से मिनिस्टर्स हैं वो इंडोर्स भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब से लीडरशिप रेस, जब जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भी हैं, जब तक कोई नया लीडर नहीं आ जाता, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद लिबरल पार्टी की मकबूलियत में थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ है जो नए सर्वेज आ रहे हैं उसमें। और ये भी लोगों का ख्याल है कि अगर मार्क कार्नी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे चंद दिन के लिए बने, अगर लिबरल के लीडर बनते हैं तो कुछ और मकबूलियत में इजाफा हो सकता है। ओवरऑल जो सर्वे हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के हक़ में हैं कि वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। पेयर पोलियर जो हैं वो मकबूल हैं इस हवाले से, लेकिन देखना ये होगा कि इलेक्शन कब होते हैं, अप्रैल मई जून वट एवर जिस वक्त भी होंगे, उस दौरान में अगर नए लीडर जो हैं वो पार्टी को थोड़ा सा और मजबूत कर सकते हैं तो एक मुश्किल मुकाबला हो सकता है। शायद लिबरल थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म इसमें कर सके, लेकिन अभी तक की सूरत हाल जो है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को पेयर पोलियर की ज़ेर सदारत काम उनको जो है इस वक्त काफ़ी सबकत हासिल है। इधर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है ओंटारियो में कंजर्वेटिव पार्टी की। डग फोर्ड यहाँ के प्रीमियर हैं, जिसको आप कह लीजिए हम पाकिस्तान के बारे से कहें तो वज़ीर आला हैं यहाँ के।
उन्होंने जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, और शायद 1-1.5 साल पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया। टेक्निकली 2026 में इलेक्शन होना थे, लेकिन वो अमेरिका का जो टैरिफ थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, कहते हैं कि हम एक और मजबूत मेजॉरिटी के साथ आके उसको कम बैक करना चाहते हैं। इस वक्त भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन लिबरल ने आज एक जो है मुतालबा किया है कि RCMP यहाँ की जो पुलिस है, एक ग्रीन बेल्ट का मामला हुआ था, और ग्रीन बेल्ट में कुछ उसमें बिल्डर्स को ज़मीनें जो हैं वो दे दी गई थी। उसके बाद अपनी गलती मानते हुए प्रीमियर डग फोर्ड ने उसको वापस ले लिया था, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। अब लिबरल का ये कहना है कि इलेक्शन से पहले उसके इन्वेस्टिगेशन का जो है वो कहाँ तक पहुँची है, उसका ऐलान किया जाए कि कौन इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। तो वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आती हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मिसागा की जो मेयर थी बॉनी क्रॉम्बी, अब वो लिबरल पार्टी, प्रोविंशियल लिबरल पार्टी की जो हैं वो सदर हैं, और वो मुकाबला देंगे डग फोर्ड को। लेकिन बज़ाहिर ओंटारियो के जो सूबे में लिबरल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, कंजर्वेटिव बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दूसरी तरफ अगर अमेरिकन सदर की बात करें, तो शुरू में उन्होंने, शायद लोगों ने कहा कि शायद मजाक में कह रहे हैं कि कनाडा जो है वो अमेरिका की 51st स्टेट बन जाए। उसके बाद वो लगातार किसी न किसी हवाले से कहते रहे, और अब उनका कहना है कि अगर कनाडा 51st स्टेट बन जाता है अमेरिका की, तो उनके बहुत से, उनको कोई अपना आर्मी की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनके टैक्स कम हो जाएंगे, उनका हेल्थ केयर बेहतर हो जाएगा। लेकिन तमाम, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे जितनी बड़ी पार्टी हैं, सब ने इसको जो है वो अपोज किया है। लेकिन एक इत्तेफाक है, टेक्निकली देखा जाए तो हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो इस वक्त किंग चार्ल्स हैं। पहले मलका एलिजाबेथ जो क्वीन होती थी, उनके उसके ऊपर हल्फ उठाते थे, अब वहाँ पे किंग चार्ल्स हैं। तो उनसे अगर इस हवाले से आज बात की गई, तो उन्होंने कहा कि नॉट समथिंग वी वुड कमेंट ऑन, कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम कमेंट करें। तो ये भी, इस पे भी बहुत चीज़ ये खबर में आ रही है कि टेक्निकली वो हेड ऑफ द स्टेट हैं किंग चार्ल्स, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसा मसला नहीं जिस पे हम जो है वो कोई बात कर सकें। ओवरऑल अमेरिका के सदर लगातार यही बात करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने कोलंबिया पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, और 1st वीक ऑफ फरवरी वो मैक्सिको, अमेरिका और शायद चाइना पर भी टैरिफ में पाबंदियां लगाना चाहते हैं कि जो गुड्स कनाडा से एक्सपोर्ट होती हैं, अमेरिका जो इंपोर्ट करता है, उस पर 25% टैरिफ जो है वो लग सकता है। और वो कनाडा के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत मसला रहेगा, लेकिन बहुत सी एनर्जी जो है वो कनाडा की तरफ से अमेरिका को जाती है। तो ये ना हो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अमेरिका जो है वो बड़ा मुल्क है, और कनाडा डिपेंडेंट इसलिए है अमेरिका पे कि इनका कोई बॉर्डर नहीं, अमेरिका के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो ये मामला तो रहेगा, लेकिन इसको मुमकिन है किस तरीके से सॉल्व कर ले जाए। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नए अमरीकी सदर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और बहुत से, और वो इस किस्म के फैसले ले रहे हैं कि दुनिया हैरान है। देखना यह है कि टैरिफ के मामले पे अगले हफ्ते ये क्लियर हो जाएगा कि आया वो सख्त फैसले करते हैं कनाडा पे, ये पाबंदियां इम्पोज करते हैं या नहीं, ये अगले हफ्ते इसका पता चल सकेगा। नाजरीन, बहुत ही इंफॉर्मेशनल गुफ्तगू हो रही है और बहुत दिलचस्प और मज़ेदार बातें, जो कि उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और इससे महजूज़ हो रहे होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सुबह का सितारा सिर्फ फलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सैयारों के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल रहीम। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे जो मशहूर ड्रामाज हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें से कौन से ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो आपसे सितारों का हाल अहवाल जानते हैं? अच्छा, वैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक चैनल पे इनके बारे में बताया था। तो वे इस साल ना जुपिटर ने एक्सॉल्ट होना है, तो पाकिस्तान का जो 5वां घर है ना, वो सेजिटेरियस है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर के आपस में ट्राइन होगी। अच्छा। एंड ये बहुत बूस्ट करेगा ये फिल्मी। मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी ना कोई ड्रामा फिल्म, कोई ना कोई ऑस्कर अवार्ड की तरफ रिकमेंड ज़रूर होगा, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई इस किस्म की। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने जो हॉरोस्कोप देखे थे, तो आपको नाम लें, मैं आपको बता देता हूँ। हानिया कोई हैं? हाँ बिल्कुल, हानिया आमिर का बता दीजिए। ठीक है, हानिया बहुत एक्सेल करेगी, लेकिन उसको मैंने कहा था कि उसके हेल्थ इशू आएंगे, ज़रा ख्याल करें। फ़हद मुस्तफ़ा हैं, वो कोई ना कोई अच्छा ड्रामा हिट करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल,
ये ख़ास तौर पे बुशरा अंसारी साहिबा और ये इनके भी प्रोग्राम बड़े हिट होंगे। और नुमान एजाज के बारे में बताइए कि वो भी उनकी ठीक स्टोरी चलेगा, कैसी? नुमान भी। वो ये सारे एवरग्रीन है। दो किस्म के दरख्त होते हैं। मैं आप जंगल की मिसाल देता हूँ। जी। एक होता है जिनके सारा साल पत्ते लगे रहते हैं और 24 आवर 365 डेज ऑक्सीजन देते हैं। हाँ। एक होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, 6 महीने पत्ते रहते हैं, 6 महीने झड़ के फिर फरवरी मार्च में पत्ते दोबारा आते हैं। ये जो आप नाम ले रही है ना, ये एवरग्रीन चीज़ है। इनको ज़रूरत नहीं है कि इनका ऊंच नीच आएगी, ये लेके पैदा हुए हैं और इन्होंने रहना ही रहना होता है। जबरदस्त। जैसे आप एवरग्रीन है। अच्छा, अभी तो आई एम क्वाइट यंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाजरीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मेरा सैयारा आपको मैंने शेयर की थी, डेट ऑफ बर्थ भी तो विर्गो है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये साल कैसे देखिए, रहेगा? आपका हॉरोस्कोप जब मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया कि यू बॉर्न फॉर सोशल कंसल्टेंसी। जी। ठीक है, अब मुझे बताएं, फारिग बैठती हैं? बिल्कुल नहीं। 24 आवर में कितने अर्सा काम करती हैं? 4 to 5 आवर्स थोड़ा नींद है, नींद 4-5 आपकी 3-4 घंटे की, वो भी डिस्टर्ब नींद होती है। वो भी एक सोचते सोचते कि जी मैंने सुबह ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो दिमाग एक फिल्म चल रही होती है। तो ये अभी आपका काम का बोझ बढ़ जाएगा। दूसरा, आपकी ज़िंदगी की जो मेजर रो है वो भी इस साल इंशाल्लाह ताला यू विल अचीव सम एक पर्सनल अचीवमेंट भी आपको मिल जाएगी। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये हमारे नाजरीन को बताते चलिए कि आपने बहुत ज़बरदस्त बातचीत की, हमने अपने पॉलिटिशियन के हवाले से बातचीत की, मीडिया के लोगों के हवाले से बातचीत की, क्रिकेटर्स और साथ ही साथ हमारी जो मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी डिस्कस किया। तो आप पाकिस्तान में डिफरेंट जो मायानाज शख्सियात हैं, उनमें से जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्सनली आपसे एस्ट्रोलॉजी की रिकमेंडेशन लेते हैं और आप उनको साथ साथ बताते रहते हैं कि अभी ये होने जा रहा है, अभी ये होने जा रहा है? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। अब वो कई लोग तो आके पहले कहते हैं जी हमारा किसी से जिक्र नहीं करना, ये नहीं करना। मैं इस हाल में हूँ कि मैं ऐसी डिग्निटी कि यू कांट इमेजिन कि वो लोग भी राब्ता करते हैं और वो पूछते हैं। तो एक फोरकास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि आसफा भुट्टो जो होगी ना, वो आपकी 10 साल बाद फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर होगी। ओके। वो एक लेके पैदा हुई हुई है, एक स्पेशल माँ से भी ज़्यादा अच्छा हॉरोस्कोप लेके पैदा हुई है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। और ये मरियम जो अपना टेनोर निकालेंगी, ये शायद अगला भी निकाल लें क्योंकि शी इज़ वर्किंग हार्ड। आपने देखा होगा कि ये इसने ना एक टारगेट अपना अचीव रखा हुआ है, हाउ टू ओवरकम द प्रोग्रेस ऑफ शहबाज शरीफ। SS स्पीड को ना MS में तब्दील करना चाहिए, मरियम स्पीड में। ठीक है ना? तो वो आपने नोट किया होगा, सारा दिन वो कोई मीटिंग कर रही है। कोई अभी कल मैं पढ़ रहा था तो उसमें कहा कि जी मुराद शाह को पंजाब ले ले और हमें मरियम दे दें। तो यही शहबाज साहब के बारे में भी लोग कहते थे। तो मरियम, आप अगर मरियम कंटिन्यू रहती है, 5 साल पूरे करते हैं ना, तो दैन इन्हों कहते ना ढाना मुश्किल होएगा। अच्छा, इतना काम कर जाएगी। अब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। शुरू में जब आते ही इसने कैंसर हॉस्पिटल का नाम लिया, ठीक है? अब जाके देखा कभी कैंसर हॉस्पिटल की साइट देखी, काम कैसे तेजी से हो रहा है। यानी कि कहने की बातें और इम्प्लीमेंटेशन बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिकलिटीज, ठीक है। मतलब अब आप ये चीन से होके आई हैं, अब इसके रिजल्ट्स आप अप्रैल में देखिएगा जी। ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का उनका है कि जो चीज़ उनको जिस पे काम करना चाहिए वो एनवायरनमेंट पे करना चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए जो ना होने के बराबर है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द नॉन टेक्निकल बंदे जुड़ गए हैं, वो उनको गलत लाइन पे लगाते हैं, ये अफॉरेस्टेशन पे और एनवायरनमेंट पे। देखो, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी। दरख्त लगाना आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल है। अगर यही कंटिन्यूटी रही तो अगले 10 साल बाद आपके पास कोई बड़ा दरख्त नहीं होगा किसी जंगल में भी। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि रिश्ता बनाना आसान है पर निभाना मुश्किल ठीक है ना। दरख्त को मोटा करने के लिए उसकी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है। देखें, दरख्त हमारा दरख्त का रोल होता है ऑक्सीजन को जमा करना। अब हमारे जंगलों में ऑक्सीजन जमा नहीं होती दरख्तों में, वो ऑब्जॉर्व करते हैं, खुराक बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तभी तो आपकी स्मॉग बढ़ रही है। बिल्कुल। जब तक आप उसका तने को मोटा लेके उसके क्रेडिट कार्बन क्रेडिट्स को नहीं बढ़ाएंगे, उतनी देर तक ये एनवायरनमेंट का इशू नहीं चल सकता। कमेटियाँ इनकी बनती हैं, उसमें मैं बड़ा मुझे पहले गुस्सा आता था, अब मैं थोड़ा सा मुस्कुराता भी हूँ कि यार ये इर्द गिर्द नॉन टेक्निकल बंदे बैठाए हुए हैं, इनको क्या पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दरख्त को मोटा कैसे करना। मैं कश्मीर गया तो एक कंपार्टमेंट में खड़े थे, तो मैंने डीएफओ साहब से पूछा, मैंने कहा ये जो दरख्त है ना, ये 150-150 साल के हैं, ये स्कैटर्ड खड़े हैं, नीचे मुझे कोई दिखा दें कोई मोटा दरख्त है, वो सारे वो डंडा, मैं उसको डंडा फ्रस्ट्री कहता हूँ कहता जी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बैन है, तो लिहाजा हम इसको कैसे दरख्त बनाएं। तो और 50 साल बाद हमारी अगली नस्ल हमें कर्ज करेगी जब झाड़ियाँ खड़ी होंगी, दरख्त नहीं होंगे। बहुत ज़रूरी है दरख्त लगाना, एक वैसे भी सवाब है और उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन का ज़रिया भी बनता है और इन्वायरमेंट की जो पॉल्यूशन कंट्रोल है वो भी इससे काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताते चलिए कि कौन से सैयारे हैं जिनको एहतियात करनी है 2025 में, यानी कि उनको अपना जो वो मतलब बहुत सी चीज़ों से केयरफुल रहे, पर्सनल मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में, तो वो कौन से ऐसे सैयारे हैं, उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए ये साल थोड़ा सा इस तरह का है कि पहले 6 महीने कुछ हैं, दूसरे 6 महीने कुछ हैं, ठीक है। वो पहले 6 महीने उनके टफ होंगे, जैसे मैंने अभी बताया वो ये वाला पाइसिस, ठीक है, ये दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। उसके बाद जेमिनी, ठीक है, फिर ओवरबर्डन होंगे ये आपका जो सियारा है विर्गो, अच्छा, फिर सैजिटेरियस। ये अगले 6 महीने जैसे आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है, जुपिटर की ट्राइन उनको आ जाएगी। ओवरऑल सारे सियारे इस साल अल्लाह ताला की रहमतें इन पे, अच्छा, सारे साल माह सवाए 1-2 महीने, बाकी इन लोगों को ये रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया। और अगर कोई आपको YouTube पे कहे कि जी आपका बुरा वक्त आ रहा है और मैं आपके लिए उपाय कर दें, तो वो फ्रॉड है, 2 नंबर है, उससे बचिएगा। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि सदकात देने चाहिए और ज़िंदगी आसान बनानी चाहिए और ज़्यादा जो क्वैकरी है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, और कोशिश करें चाहे डॉक्टर है, चाहे सर्जन है या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट है, मुस्तनिद इंसान के पास जाएं ताकि आप मुस्तनिद तौर पे एडवाइस ले सकें, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ का एक खूबसूरत इख्तिताम भी होता है। आप इसके साथ ही साथ कोई हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहेंगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा अभी कहा है कि एस्ट्रोलॉजी को एज ए गाइडलाइन है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और मसलन साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको दवाइयाँ बता देता है, और वो ये एक आप भी जवेरिया आप मुझसे एग्री करेंगे कि दवाई खा के अपने प्रॉब्लम को आप ख़त्म नहीं करते बल्कि पाइल अप करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो फट जाता है। एस्ट्रोलॉजर का काम, जो अगर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का, वो बगैर दवाई को आपको रिलीफ दे, आपको बताए। मेरी एक गोली बड़ी मशहूर है जो दुनिया में अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, जी मेडिकल स्टोर पे गया हूँ और ये मिली नहीं, मैं उससे कहता था सिमरन की गोली खाएं, सुबह दोपहर शाम। सिमरन किरदार है, एक क्या है सिमरन, एक किरदार है, अच्छा, जहाँ किरदार सिमरन है। अपनी ज़िंदगी जी ले, अच्छा ठीक है। आप अपना, मैं यहाँ पे एक फाइनल बात करूँ, आप अपना प्रेजेंट को खुश रखें। प्रेजेंट अच्छा है तो अगले दिन आपका पास्ट अच्छा हो गया तो फ्यूचर अच्छा बनता जाएगा। डोंट रन आफ्टर फ्यूचर और डोंट गो इन द पास्ट। जब पास्ट में जाते हैं तो शफाक अहमद कहते हैं आपके सेल वीक होते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो लॉक लगाएं दिमाग को, उसका तरीका अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। ऑटो लॉक अपने दिमाग को कैसे लगाना है। सिमरन की गोली सुबह दोपहर शाम खाएं, खुश रहें, एंजॉय करें, बच्चों के साथ खेलें और अपनी ज़िंदगी को जितना इजी कर सकते हैं करें। होना वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है और उस पर आपका कोई अमल दखल नहीं है। तो क्यों ना बुरा वक़्त हंस के भी गुजार लें और बुरा वक़्त रो के भी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे नाजरीन को बहुत ही काम की बातें बताई। आमिद, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया।
नाजरीन, आपने सुनी बहुत ही कमाल गुफ्तगू जिसमें हमने जिक्र किया सैयारों के हवाले से और आपको बताया आपके सैयारों का हालो अहवाल। स्पेसिफिकली 2025 में आपका साल कैसा रहेगा, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या कैसे आपने एहतियात करनी है, वो तमाम चीज़ें हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, उन्होंने आपको ये इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया। तो साथ ही साथ मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें, खूबसूरत रहें, खुशियाँ बिखेरें और खुशियाँ बिखेरने का बायस बने, क्योंकि इसमें ना सिर्फ इंसान की अपनी फलाह है बल्कि साथ ही साथ वो इंटरनली और एक्सटर्नली खूबसूरत भी फील करता है। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एक्टिव विद जेएम। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।